ताजा खबर यह है कि पीएम मोदी के चीन में हो रही एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पर चीन ने खुशी जताई है। कहा है कि वो पीएम मोदी का स्वागत करते हैं। चीन ने उम्मीद जताई कि उसके यहां हो रहा एससीओ समिट एकता और मित्रता की मिसाल बनेगा। रूस से तेल खरीदने को लेकर जिस तरह से भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार किया है, उसकी चीन की तरफ से खुलकर तारीफ की जा रही है। उसके सरकारी अखबार और राजदूतों की तरफ से चीन से सहयोग बढ़ाने की बात कही जा रही है। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? The Quad, will it survive regardless of the outcome? 10 महीने पहले की ही तो बात है जब अमेरिकी राष्ट्रपति से क्वाड के भविष्य को लेकर सवाल होता है, तो इसका जवाब जो बाइडेन ने अपने हाव भाव से दिया। जिस तरह से जो बाइडेन ने मोदी के कंधे पर हाथ रखा, उससे साफ हो गया कि क्वाड का भविष्य भारत तय करेगा। चीन के खिलाफ भारत ही असली ट्रम्प कार्ड है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब यह सवाल खबरदार करते हुए सामने आता है, क्या चीन के खिलाफ अमेरिका अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खो सकता है? टैरिफ को लेकर ट्रंप का ये कुटिल जवाब और चीन पर नरमी भारत और अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से बहुत अहम साबित हो सकती है, क्योंकि जानकारों को लगता है कि जो बाइडेन रूस और चीन को एक करने की गलती कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप नहीं रुकते और फिर भारत, रूस और चीन के एक होने से अमेरिकी दादागिरी एक झटके में खत्म हो जाएगी। जो कुछ चल रहा है काफी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नजदीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे, अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीजें सोचना पड़ेगा। तो अगर भारत ने रूस, इंडिया, चीन के गठजोड़ के बारे में गंभीरता से सोचा तो जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। ऐसी स्थिति में रूस, चीन और भारत अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े होंगे। ये तभी होगा जब अमेरिका से बात पूरी तरह से बिगड़ जाएगी और इसके लिए पूरी तरह से ट्रंप जिम्मेदार होंगे। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है, मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है, और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। तो मोदी को जोखिम लेने की आदत है। अमेरिकी 50% टैरिफ के बीच भारतीय प्रधानमंत्री का चीन जाना अपने आप में काफी कुछ बताता है। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे हैं। 7 साल बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा। इससे पहले विदेश मंत्री चीन का दौरा कर चुके हैं। चीन की तरह भारत और रूस में भी लगातार बैठकें हो रही हैं। एनएसए अजीत डोभाल के बाद विदेश मंत्री जयशंकर की मॉस्को जाने की खबर है। चीन में शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक मंच साझा करना अपने आप में संदेश है कि भारत को झुकाया नहीं जा सकता, भले ही ट्रंप कितना भी दबाव डाल लें। ट्रंप दबाव बनाकर अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन उनकी ये रणनीति भारत पर लागू नहीं हो सकती। जिस तरह से चीन ट्रंप की टैरिफ नीति के विरोध में खुलकर भारत के साथ आ गया और उसे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बिना ट्रंप का नाम लिए कहा है कि बुली को 1 इंच दो तो वो 1 मील ले लेगा। उनकी इस टिप्पणी को भारत और ब्राजील को चीन के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य देशों को दबाने के फैसले की आलोचना की थी। इसी तरह चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जैकुन ने कहा कि अमेरिका रूसी तेल लेने पर भारत के खिलाफ टैरिफ लगाकर इसका दुरुपयोग कर रहा है। चीन के इस बयान को भारत और ब्राजील की तरफदारी माना जा रहा है। चीन का सरकारी मीडिया भी खुलकर भारत के समर्थन में लिख रहा है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता की इस पोस्ट को देखिए, जिसमें वो भारत चीन की दोस्ती की वकालत करती हैं, ट्रंप के खिलाफ भारत का समर्थन करती हैं। अब सवाल है, क्या अमेरिका से रिश्तों में कारोबार बाकी सभी चीजों पर भारी पड़ जाएगा?
अमेरिका की इसी दादागिरी के बीच नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। भारत का चीन और रूस जैसे देशों के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना अमेरिका को ये संदेश देता है कि भारत की विदेश नीति किसी एक खेमे तक सीमित नहीं है। सवाल यह कि आतंक से लेकर कश्मीर तक के मामले में पाकिस्तान की बोली बोलने वाला चीन क्या इतने भरोसे लायक है?